आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आखिर ये गवर्नमेंट जो है 2025 के बाद 2026 में E20 कंपलसरी करने के बाद अभी जो नया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने डिक्लेयर किया कि E22, E25, E27 एंड E30 और कल के डेट में यानी कि नितिन गडकरी जी ने ये अनाउंस किया कि मारुति सुजुकी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स और मारुति सुजुकी वैगनार जैसी गाड़ियां जो है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स लॉन्च कर सकती है। तो आखिर ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल होता क्या है, आखिर ये E20, E30, E25 कैसे ब्लेंडिंग होती है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी गाड़ी पे, क्या आपकी गाड़ी E30 कंप्लाइंट है, अगर आप E30 तेल को डलवाते हो तो क्या होने वाला है, आइए समझते हैं इस वीडियो में पूरे डिटेल में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लेंडिंग यानी कि मिक्स यानी कि E20 मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का जो है ब्लेंडिंग किया जाएगा। 22 मतलब 22% इथेनॉल और 78% जो है पेट्रोल का ब्लेंडिंग किया जाएगा। वैसे ही 25, वैसे ही 27, वैसे ही 30%। लेकिन अभी जो है 2023 के बाद से जितनी भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सिर्फ E20 कंप्लाइंट गाड़ियां बनाती हैं। E30 अभी तक कोई भी मैन्युफैक्चरर गाड़ियां नहीं बनाती हैं। परंतु 2025 के जापान के प्रोटोटाइप में मारुति सुजुकी ने जो प्रोटोटाइप दिखाया था अपना फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल यानी कि अभी भी जो हम तेल डलवाते हैं वो पार्शियली फ्लेक्स फ्यूल है, वैसे ही 100% फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल मारुति सुजुकी ने प्रोटोटाइप दिखाया था, जिसके तहत उन्होंने फ्रोंक्स दिखाया, वैगनार दिखाया। अब फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल होता क्या है? तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल ऐसा व्हीकल होता है जिसमें आप E20, E22, E25, E27, E30, E85 और E100 यानी कि 100% इथेनॉल पे भी वो गाड़ी चलेगी। तो ये गाड़ी चलती कैसे है? तो ये गाड़ी में एक सेंसर लगा रहता है जो ECU को, यूनिट को, सेंसिंग डिवाइस को ये बताता है कि इस पेट्रोल में कितनी % ब्लेंडिंग की गई है। उसके हिसाब से आपकी गाड़ी में उतना तेल इंजेक्ट होता है। अब इथेनॉल कैसे काम करता है समझते हैं। तो इथेनॉल की जो बर्निंग कैपेसिटी है वो पेट्रोल के मुकाबले कम होती है, तो उसको जो है ज्यादा जलना पड़ता है आपकी गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल के मुकाबले। अब सवाल ये होता है कि माइलेज क्या देगी? तो माइलेज जो है वो गाड़ी पेट्रोल जितना ही देगी उससे थोड़ा कम देगी, क्योंकि उसमें जो है पेट्रोल की क्वांटिटी, इथेनॉल की क्वांटिटी ज्यादा जलेगी आपका पावर जनरेट करने के लिए। अब दूसरी चीज समझते हैं कि ये क्या इफेक्ट पहुंचाने वाली है आपकी गाड़ी को। तो इथेनॉल जो है हाईली कोरोसिव होती है। कोरोसिव का मतलब होता है जंग लगना। तो ये ऐसी ईंधन है जिसमें कोरोजन का चांसेस बहुत रहता है। तो कोरोजन क्या करता है, आपके जितने भी इंजन के पार्ट्स हैं, आपके जितने भी फ्यूल लाइंस के पार्ट है, उसको वो जंग लगा देता है। जंग लगाने के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसी गंभीर समस्या हो सकती है। और इथेनॉल को जो है मॉइस्चर पसंद है। मॉइस्चर यानी कि नमी वो जो है खींचता है, पानी अपने आप अपने को खींचता है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जिसके तहत वो फ्यूल लाइन के पंप को, फ्यूल लाइन के रबड़ की चीजों को, फ्यूल लाइन के और भी पार्ट्स को वो जो है सड़ाने की कोशिश करता है, सड़ाता है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से। तो ये सब सारी चीजें जो है ध्यान में रखते हुए फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल में ये सब ऑटोमेटेड अपग्रेडेड करने वाले हैं, यानी कि जो फ्यूल लाइंस है वो एंटी कोरोजन, एंटी रेजिस्टेंट बनाने वाली है, जिसके तहत अगर आप 100% इथेनॉल भी चलाओगे तो भी आपकी गाड़ी में कोरोजन या फिर फ्यूल लाइंस, इंजेक्टर, ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट अचानक से E22, E25, E30 और E85 फ्यूल लॉन्च कर देती है तो क्या आपकी गाड़ी कंप्लाइंट है? तो 2023 से पहले जितनी भी BS3 की गाड़ियां थी वो तो इथेनॉल के लिए कंप्लाइंट नहीं है, और 2023 के बाद 2025-26 तक जो भी गाड़ियां अभी बन रही थी वो E20 कंप्लाइंट थी, यानी कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए वो आसानी से कंप्लाइंट थी। बट चूंकि वो 20% तक ही कंप्लाइंट है तो 25-30 वो गाड़ी नहीं झेल पाएगी, क्योंकि उसमें जो है फिर ज्यादा % ऑफ इथेनॉल जाएगा तो वो कोरोजन और ऐसी तमाम चीजें जनरेट कर सकता है गाड़ी में। तो अभी आपको अब करना क्या होगा, या तो आपको जो है फ्यूल लाइंस बाहर से आपको अपग्रेड कराने होंगे, या फिर आपको जो है इथेनॉल वाली जितने भी डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस, कन्वर्टिंग डिवाइस आपकी गाड़ी में लगवाने होंगे। तीसरी बात,
क्या ये तेल सस्ती मिलने वाली है? तो देखो भाई, इथेनॉल जो है इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है, और इंडिया में प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो है तेल के मुकाबले आपको सस्ता रहने वाला है। चूंकि तेल का जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो काफ़ी बढ़ चुका है। अभी सभी को जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो भी युद्ध की वजह से जो नाकाबंदी चल रही है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके वजह से काफ़ी दिक्कतें झेलने को मिल रही हैं। और पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस की जो है क्राइसिस इंडिया में चल रही है, जिसके तहत क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत बढ़ गया है। तो गवर्नमेंट ने इस सर्कुलर को जारी किया है ताकि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर सके, ताकि जो है क्रूड ऑयल का इंपोर्ट हम जो है विदेशी मुद्रा को बचा सके और देश के जो है विकास में लगा सके। दूसरा कारण ये भी है कि इथेनॉल जो है वो इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण में ये कम नुकसान पहुंचाती है पेट्रोल के मुकाबले। जब आप एग्जॉस्ट से आपका जो नॉक्स निकलता है, तो उसमें जब आप माप करोगे तो ये जो है पेट्रोल के मुकाबले कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो हो सकता है कि ये आने वाले समय में आपको सस्ती मिले। और तो दोस्तों, आपका क्या विचार है? आपके पास कौन सी गाड़ी है? E20 कंप्लाइंट गाड़ी है, या फिर आप फ्लेक्स फ्यूल लेने की सोच रहे हो, या फिर आप कुछ और लेने की सोच रहे हो जैसे कि CNG EV? तो जरूर मुझे कमेंट में बताओ, ताकि मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो डाल के कर सकूं। और भाइयों, इतनी मेहनत करता हूं यार, थोड़ी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई।